अच्छा सर, एक्सपीरियंस कुछ हुआ था कि मैं 6:45 को हिसार से मैं गया और वहाँ पे ना हमें मतलब 6:45 में मैं गया, लाइन के 7 बजे उन्होंने गेट वगैरह खोल दिया। फिर हमें इंटरव्यू वाले को डिफरेंट वहाँ पे हाल है वहाँ पे ले जाया गया। फिर वहाँ पे हमें 2 फॉर्म उन्होंने दिए। फिर हमने उसको मतलब फिल किया, वो इजी होते हैं फॉर्म। तो उसके बाद ये था कि हमें 2 ऐसे गए, हमारा जो मेरा जो ऐसे था तो वो था प्रोफेशनल जर्नलिज्म, और दूसरा जो था वो दीन और मुल्क की तरक्की। तो ये 2 ऐसे थे। तो उसके बाद जब हमने ये लेके दोनों ऐसे होगा ना, 10-10 मिनट का टाइम था। फिर हम मतलब नीचे गए इंटरव्यू रूम के बाहर, उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह पड़ी हुई थी तो हम वहाँ पे बैठ गए। तो मेरा 3rd नंबर था, यानी कि 1 2 3 मेरा। तो वहाँ पे जो मेजर थी, लेडी मेजर, तो वो बाहर आई, वो कह रही थी कि आज मतलब उल्टा चलेगा। तो 39 टोटल बंदे थे, तो 39 38 36 इस तरह से सीक्वेंस के अंदर उन्होंने बैठाया गया। और फिर 39 वाला मतलब पहला उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो मेरा जब टाइम आ रहा था तो असर का नमाज, यानी कि 6 बजे का टाइम था उस वक्त। तो मैं वहाँ पे, हमारा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, उन्होंने मैंने मतलब परमिशन वगैरह मैंने ली है, सलाम किया है, उन्होंने कहा कि बैठ जाओ। फिर वो कहते हैं कि रिलैक्स हो, मैंने कहा हाँ रिलैक्स हूँ। फिर कहते हैं कि आपका इंटरव्यू स्टार्ट करूँ। एक कर्नेल था और एक साइड पे ना लेडी मेजर बैठी हुई थी। तो इंटरव्यू ना पूरा पूरा का पूरा इंग्लिश में था। फिर उसके बाद उसने मेरे मतलब फॉर्म वगैरह से मतलब मुझसे पूछा। पहले कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा यू आर द ओनली चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स। मैंने कहा यस सर। फिर उसने मतलब फॉर्म वगैरह से कुछ और भी क्वेश्चन किए मेरे बाबा मामा के बारे में। उसके बाद उन्होंने कहा मतलब करंट अफेयर पे वो मतलब गया। फिर कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैंने कहा ख्वाजा आसिफ। फिर कहते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट जो है करंट, वो बताने। मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप। फिर उसने कहा कि यूएसए का जो कैपिटल है और वो बताने में, और करेंसी भी बताने, मैंने वो बता दिए। फिर मतलब उन्होंने कुछ और कंट्रीज़ के, कनाडा के बारे में पूछा। एक और कंट्री थी, मैं अभी मतलब भूल गया हूँ, सीक्वेंस में भूल गया हूँ कि मतलब उसके बाद ये था कि वो ट्रांसलेशन पे आ गया। ट्रांसलेशन में उसने मुझसे ये पूछा कि बाहर बारिश हो रही है, तो मैंने कहा कि रनिंग आउटसाइड। मतलब मुझे उस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, वरना ये इट इज़ रनिंग आउटसाइड द, लेकिन मैंने सिर्फ रनिंग आउटसाइड बता दिया। फिर उसने एक और मुझे दिया जो की थी कौमी तरक्की। तो मैंने मतलब वो गलत कर दिया। तो फिर वो कहते हैं कि एक ट्रेन है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा सोच करने के बाद वो कहते हैं कि 10 किलोमीटर के बाद मतलब 10 मिनट में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, उसने कहा कि आपको नहीं आ रहा। मैंने कहा सर वेट करें। तो मैंने फिर बता दिया कि 15 किलोमीटर। फिर कहते हैं वेरी गुड। और फिर से मतलब जनरल नॉलेज वगैरह पे आ गया। क्या कहते हैं कि कैपिटल ऑफ जापान, और उसके अलावा करेंसी भी वगैरह भी पूछी, इंडिया के बारे में पूछा, और कई और मतलब कंट्रीज़ के बारे में पूछा। फिर उसने लेडी मेजर की तरफ इशारा किया। लेडी मेजर जो है वो कहती हैं कि जीएमटी क्या होती है। मैंने पहले तो मैं भूल गया था, फिर मैंने कहा ग्रीन वेस्टमेंट है। फिर कहते हैं ये क्या होती है। मैंने कहा सॉरी मैम। उसके बाद कहती हैं कि आईएसएसबी का फुल फॉर्म बता दें। मैंने कहा इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। और फिर कहते हैं कि जी क्यों का फुल फॉर्म। मैंने कहा जनरल हेडक्वार्टर। फिर कहती हैं कि व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा इट इज़ अबाउट आर्मी। फिर कहते हैं इट इज़ अबाउट आर्मी, सॉरी मैम इट इज़ हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी। तो मैंने ये कह दिया। फिर उन्होंने मतलब कर्नल वगैरह की तरफ, कर्नल की तरफ इशारा किया। फिर कर्नल ने मुझे कहा कि मतलब आप जा सकते हैं अभी। और मैंने सलाम अल्लाह हाफिज़ किया और थैंक यू सर बोला। फिर बाहर आया। काफ़ी वेट करने के बाद जब रिज़ल्ट आया तो हम टोटल तो 39 बंदे थे पूरे इंटरव्यू के अंदर। उनमें से ये था कि 22 तक, मेरे ख्याल से हाँ 22 तक जो बंदे थे उनका इंटरव्यू हो चुका था। जो बाकी जो रह गए थे उनमें से मतलब 22 से 39 से लेकर 22 तक हो गया था, और बाकी जो 22 से लेकर 1 तक ये रह गए थे। तो उनमें से हम 6 रिकमेंड हुए हैं। और मैं फ्रेश था, और मेरे साथ एक और भाई था, वो भी फ्रेश था। और बाकी जितने भी थे वो एक तो ऐसी 20 दो ऐसी 20 रिपीटर थे, और 2 इनिशियल इंटरव्यू के रिपीटर थे। तो इस तरह का मतलब पासिंग रेशो वगैरह था। तो ये भी है कि वो मतलब एक दिन कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, दूसरे दिन कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि हमसे पहले जो गए थे वो उनका एब्रिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट था। उनसे उन्होंने सीसीटीवी का एब्रिवेशन पूछा था, और जीटीयू का तो नॉर्मल है, लेकिन एक और भी डिफरेंट सा था उनका। तो अभी आज के बाद इंटरव्यूज़ के एक्सपीरियंस आपको इसी यूट्यूब चैनल एसएसबी स्मार्ट स्टडी पे मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, सारे एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। आपका सेंटर रावलपिंडी है, कराची है, फैसलाबाद है, लाहौर है, मुल्तान है, जो भी आपका सेंटर है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो सारे आपको एक्सपीरियंस से अंदाज़ा हो जाएगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं कंप्लीट, हम आपको तैयारी करवाएंगे आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग।
और आपका जो भी सेंटर है उसमें कौन से सवाल पूछे जाते हैं। इस बच्चे का एक्सपीरियंस आपने सुन लिया। अगर ये बच्चा पास हो सकता है, आप में से भी हर एक बच्चा अपना इंटरव्यू पास कर सकता है। अपना चांस ज़ाया नहीं करना। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, दूसरी बार के लिए आते हैं, फिर वो यहाँ से पास हो जाते हैं, लेकिन उन बच्चों के 6 महीने तो ज़ाया हो जाते हैं। तो आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, आज से हमारी क्लासेस ज्वाइन करें। ये स्क्रीन पे आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर यूट्यूब से तैयारी करना चाहते हैं, ये यूट्यूब चैनल है SSB स्मार्ट स्टडी, इससे भी आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं।